सबसे पहले तो वर्टिकल लेके कॉपी में फॉर्मेट बना लेंगे हम। क्या लिखा है? फ्रॉम द ट्रांजैक्शन कैश बुक एंड कैश बैंक कॉलम, और मिस सुनीता का बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश बुक, ऊपर कैश बुक आएगा, पार्टी का नाम दे रखा है, ऐसे कैश बुक लिखो, कैश बुक। ये डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, एलएफ का कॉलम बनेगा, कैश का कॉलम बनेगा, बैंक का। तो 5 कॉलम इस साइड बनेंगे। सेम साइड में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। तो पहला कॉलम डेट का हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये लेजर फोलियो एलएफ कहते हैं बेटा से, ये कैश, ये बैंक। आप लिख लो ध्यान से, डेट, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये पूरे कॉलम बना लो आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से, और मैं बोलता जाऊंगा, आप इंटरेस्ट ट्राई करते जाओगे। फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, पिक खींच के, ताकि आप चेक कर सको। जिसका कॉलम बन गया ओके लिख दो, रफली बना दो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाद में फेयर में कर लेना। वैसे जब कॉलम बन जाए तो ओके लिख देना, और क्लास ऑफ होते दोबारा ज्वाइन करना, जाएगा कोई नहीं। अब देखो पहला पॉइंट लेके चलते हैं, सबने कर लिया? ओके लिखो अगर कॉलम बन गए सारे। ठीक है, चित्रा, तरुणा, अमन, प्रांजल। प्रांजल, अमन, हो गए? कॉलम बन गए आपके? अब देखो पहले पॉइंट में, पहला पॉइंट क्या लिखा है? जनवरी 1 में कैश इन हैंड दे रखा है 70,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है बेटा। तो कैश इन हैंड तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, कैश कॉलम में 70,000, और क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे आएगा 1 जनवरी क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी, बैंक कॉलम में 50,000। लिखो इस एंट्री को, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में 70,000 कैश कॉलम में, और बाय बैलेंस बीडी, यहाँ भी बैलेंस बीडी आएगा क्योंकि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक कॉलम में 50,000 आ जाएगा। लिखते ही ओके लिख देना, फिर अगला कराऊंगा। क्यों मैं ऐसा? कैश का पॉजिटिव बैलेंस है और बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, आता बैलेंस ये टू बैलेंस बीडी, और वो बाय बैलेंस बीडी के नाम पे आएगा। ठीक है अमन? ठीक है तरुणा, यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रांजल, चित्रा, ठीक है चित्रा। अगला पॉइंट देखते हैं, पहले इस पॉइंट को मिटा देते हैं, इस पॉइंट में हमने एंट्री कर दी। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ोगा आपको क्लियर हो रहा होगा, खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में देखें क्या बोला है उसने। जनवरी 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में माल बेचा है, तो 4 जनवरी इधर आ जाएगा, टू सेल्स के नाम से, और कैश बोला तो कैश कॉलम में आ जाएगा आपका 50,000। बताया था ना, अगर कैश सेल होता, चेक नहीं बोला, तो डेबिट साइड कैश कॉलम, डेबिट साइड हमारी इंक्रीज साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी डिक्रीज साइड होती है। गुड सोल्ड फॉर कैश था, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कैश आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में आएगा। कहाँ से आ रहा है? गुड सोल्ड के थ्रू आ रहा है, तो सेल्स आ जाएगा। लिखते ही ओके लिख देना बेटा।
ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री पढ़ते हैं। अगली एंट्री में क्या कह रहा हूँ? अगली एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कैश 5 तारीख की एंट्री, कितना अमाउंट है? 80,000। अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मैंने बताया था कॉन्ट्रा एंट्री होती है। आपने कैश बैंक में जमा करा दिया, तो जब कैश बैंक में जमा कराते हैं तो हमारी एंट्री बनती है, बैंक कॉलम डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक कॉलम में यहाँ 50,000 आ जाएगा और पर्टिकुलर में टू कैश आएगा। और यहाँ कैश कॉलम में 50,000 कम हो गया, पर्टिकुलर में टू बैंक आएगा। देख लो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री होती है तो बैंक कॉलम डेबिट होगा और कैश कॉलम क्रेडिट होगा। अगर बैंक कॉलम डेबिट हो रहा है तो पर्टिकुलर में कैश वर्ड आएगा, और अगर कैश कॉलम क्रेडिट हो रहा है तो पर्टिकुलर में बैंक आएगा। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कैश कहाँ गया? बैंक में जमा हो गया। तो पर्टिकुलर क्या बताता है कि जो पैसा आया गया वो कहाँ गया, वो पर्टिकुलर एक्सप्लेन करता है। उतारो से। और यहाँ पे जहाँ आपने एल एफ लिखा है वहाँ पे सी वर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, ये इंडिकेट होता है। जब भी एल एफ होगा, मैं उस टाइम बताना भूल गया था शायद आपको, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो एल एफ वाले कॉलम पर हम सी लिख देते हैं। ठीक है। जिसने कर लिया ओके लिखो। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा। कैश कॉलम, बैंक कॉलम डेबिट हुआ है 50,000 से, और कैश कॉलम क्रेडिट हुआ है 50,000 से। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो एक ही एंट्री कैश और बैंक दोनों को अफेक्टेड करती है, और वो तभी हो सकता है जब या तो ऑफिस का पैसा, ऑफिस मतलब कैश, कैश का पैसा बैंक में गया और बैंक का पैसा ऑफिस में आया। अगले पॉइंट में आते, क्लियर है यहाँ तक? कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान से देखना बेटा। अगले पॉइंट में आते हैं। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा ताकि आप देख सको कुछ गलती ना हो लिखने में। तो ये तो क्लियर होगी बात। अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी है। टर्म्स हमारी हो गई, बस क्वेश्चन रह गए हैं। जनवरी 6 की बात करते हैं। परचेज जनवरी 6, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। आपने मीना से गुड्स परचेज करे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने कहा नाम मेंशन हो और कुछ भी मेंशन ना हो तो वो क्रेडिट होता है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी नीचे एंट्री बनेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है, नोट में बनेगी। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। 7 जनवरी क्या कह रहा है? 7 जनवरी कह रहा है कि चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800, मतलब परचेज किया और हमने से चेक इशू कर दिया। तो भाई 7 तारीख को यहाँ पर क्रेडिट साइड में टू मीना आ जाएगा, बाय मीना, और बैंक कॉलम में 28,800 आएगा। और जो 200 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 1200 का, उसको नीचे लिखेंगे हम मीना अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। नोट में बाद में बनाना है डिस्काउंट रिसीव्ड 1200 रुपये, जो बताया था मैंने डिस्काउंट रिसीव वाला पॉइंट। तो कैश बुक के अंदर 7 तारीख को बाय मीना करके बैंक कॉलम में 28,800 लिख दो, क्योंकि हमने पेमेंट करी है चेक के थ्रू, और चेक के थ्रू पेमेंट करी तो बैंक कॉलम में आएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट साइड में। देखो ध्यान से करो, कॉपी करो फिर ओके लिखो। पहले कॉपी में लिखो आंसर, फिर ओके करना, ऐसे मत लिखना। अब ये जूम बंद होने वाला, दोबारा ऐड करूंगा, जाना मत। ये क्वेश्चन पूरा करेंगे बेटा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट था 8 का, विड्रॉ बैंक फॉर पर्सनल यूज। 5,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिए। कहाँ से? बैंक से।
तो भाई क्या एंट्री बनेगी, आप क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में 5000 लिखोगे क्योंकि पैसा गया है, तो यहाँ पे तो आएगा 5000 और गया किस नाम से, ड्राइंग के नाम से, तो बाय ड्राइंग आ जाएगा। बाय ड्राइंग लिख के 8 जनवरी को बाय ड्राइंग बैंक कॉलम में 5000, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है और ऑफिस में नहीं आया, कॉन्ट्रेंट नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। जैसे जैसे कॉपी में लिखते जाओ, ओके लिखते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि ये हो गया आपका। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। जनवरी 12 की बात करते हैं। जनवरी 12 में क्या हुआ है, कह रहा सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम 25,000। आपने माल बेचा अजय को और आपको चेक मिला है 12 तारीख को, तो बेटा इसकी एंट्री तो हम अंदर करेंगे नहीं, क्योंकि आपने माल बेचा और चेक आपको मिला है, और ये चेक जमा कब हुआ है, ये चेक जमा हुआ है 17 को। तो 12 तारीख को नोट में जो एंट्री बनेगी, क्या बताया था, जब चेक मिलता है और जमा नहीं होता तो हम नोट में एंट्री बनाते हैं। 12 जनवरी को आपकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से मिला है 25,000 का, ये नेशन में एंट्री बनेगी आपकी, जो मैंने बताया था अभी आपको 12 जनवरी को। नीचे लिख लो इसे, चाहे कैश बुक का थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे लिख दो। ये कौन सा केस बना कि चेक मिला लेकिन सेम डेट में आपने चेक जमा नहीं कराया बैंक में, तो अगर सेम डेट में आप चेक जमा नहीं कराते तो नरेशन में एंट्री बनती है आपकी।